है। तो बहुत शुभ दिन है ऐसे महान आचार्यों के बारे में सुनना, श्रवण करना। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, संक्षिप्त में गदाधर पंडित के बारे में वर्णन करूँगा। तो बहुत शुभ माना जाता है, खासकर आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव दिन पे उनके बारे में सुनना। तो गदाधर पंडित हम सब जानते हैं पंचतत्व के एक सदस्य हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचतत्व। जब भगवान कृष्ण आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं, तो जब महाप्रभु के रूप में आते हैं गदाधर पंडित के साथ आते हैं। तो वर्णन आता है ये जो गदाधर पंडित हैं राधा रानी के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार हैं, पर वही राधा रानी अलग भी आती है गदाधर पंडित के रूप में, राइट। और गदाधर पंडित, इनका जो आयु है लगभग चैतन्य महाप्रभु के आयु के समान था। 1 साल बाद उनका जन्म होता है वही स्थली में जहां महाप्रभु रहते थे, नवदीप में, उसके बिल्कुल पास गदाधर पंडित का घर था। बचपन से ही गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहते थे, एक ही पाठशाला में उन्होंने पढ़ा, सेम स्कूल। तो गंगा पार करके नवदीप के दूसरे पार ऋतुद्वीप है, विद्यानगर करके एक स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, उनके संस्कृत गुरु का एक पाठशाला था, गंगादास पंडित उनका पाठशाला था। तो गदाधर पंडित और निमाई पंडित, महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे, दोनों जाते थे वही पाठशाला में पढ़ने के लिए। और गदाधर पंडित का खासियत था बचपन से ही वैरागी, कंप्लीटली रिनाउंस्ड, सरल जिंदगी, बहुत कोमल स्वभाव, कम बात करते थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। निमाई पंडित बचपन का लीला उनका अलग ही था। महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, तब तक भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने एक्सटर्नली। तो क्योंकि गदाधर पंडित और महाप्रभु दोनों मित्र थे, बहुत बार चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को पकड़ते थे और आर्ग्यू करते थे, ये इसके बारे में बताओ, ये संस्कृत के बारे में आपको क्या बताना है, न्याय के बारे में, तर्क के बारे में। क्योंकि जो न्याय तर्क लॉजिक वगैरह सोचता है, एंडलेस आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को कैसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रोज का ये लीला था, गदाधर पंडित को पकड़ते थे, ये बताओ वो बताओ। और गदाधर पंडित को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको लगता था जैसे भक्त होते हैं ये सब फालतू की चीजों में समय वेस्ट नहीं करते, ग्राम में कथा न सुनी बे, ग्राम में वार्ता न कही बे, ये सब फालतू की चीजों में बात करना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो गदाधर पंडित बहुत बार भाग जाते थे, निमाई पंडित आते थे, गदाधर पंडित भाग जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गदाधर पंडित को, एक दिन ना मैं ऐसा एक भक्त बनूंगा, शिवा ब्रह्मा सब मेरे पास आएंगे मेरा संग लेने के लिए। उस समय कोई समझ नहीं पाया निमाई पंडित क्या बोल रहे हैं, पर निमाई पंडित का ये विश्वास था, एक दिन मैं भक्त बनूंगा, आप हमेशा अभी मेरे से भाग रहे हो, उसके बाद आप मेरे साथ हमेशा रुकोगे। तो हम सब जानते हैं आगे जाके जब महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र का देहांत होता है, तो चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं और गया में ईश्वरपुरी से मिलते हैं। और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके जब वापस नवदीप आते हैं ना, महाप्रभु एक अलग ही रूप धारण कर दिया उन्होंने। न्याय, संस्कृत, व्याकरण सब भूल गए, कृष्ण के बारे में बताते रहते थे। व्यक्ति कोई भी कुछ भी बोलेगा उसका उत्तर कृष्ण ही देते थे। और जब गदाधर पंडित सुनते हैं कि निमाय पंडित वैष्णव बन गया, पहले से वो निमाय पंडित से प्रेम करते थे, पर क्योंकि अलग अलग बात करता था उनसे दूर रहते थे। जिस दिन निमाई पंडित वापस आते हैं गया से, संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, गदाधर पंडित उनके साथ ही रहते हैं निरंतर। उस दिन से लेके महाप्रभु के अंतिम लीला तक गदाधर पंडित कॉन्स्टेंटली उनके साथ ही है। तो इतना लगाव था गदाधर पंडित को भगवान महाप्रभु के प्रति। तो एक बार जब महाप्रभु गया से आए थे और अलग अलग भाव, कृष्ण का विरह में थे, रोते थे, बहुत कुछ करते थे, उनका जो भाव है उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो एक दिन गदाधर पंडित उनसे मिलने के लिए आते हैं और महाप्रभु उनको पूछते हैं, गदाधर कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण कहाँ है। तो गदाधर पंडित भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं, जैसे हमने सुना अभी भागवतम का ये दूसरा अध्याय, दूसरे स्कंद का, परमात्मा के रूप का वर्णन। तो वैसे ही गदाधर पंडित बहुत सुंदर कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। श्याम सुंदर है, त्रिभंग ललित है, पीताम्बर धारण किया है, सर पे मोर पंख है इत्यादि। और गदाधर पंडित महाप्रभु को बताते हैं, कृष्ण आपके हृदय में ही है, कृष्णा इज इन योर हार्ट। आज के श्लोक का वही विषय है ना, कृष्ण हम सबके हृदय में है।
तो जब महाप्रभु सुनते हैं कि कृष्ण मेरे हृदय में है, फाड़ने लगते हैं। जैसे हनुमान जी, जब उनको पता चलता है कि सीताराम हृदय में है, फाड़ने लगते हैं, तो पागल की तरह फाड़ने लगते हैं अपने हृदय को। तो गदाधर पंडित उस समय महाप्रभु को बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना, कृष्ण आएंगे आपके पास, बहुत जल्दी कृष्ण का दर्शन होगा आपको। तो निमाई पंडित शांत हो जाता है। जब सची माता चैतन्य महाप्रभु की जो माँ ये देखती है ना, इतने प्रसन्न हो जाती है, वो गदाधर पंडित को एक रिक्वेस्ट करती है, गदाधर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लड़के के साथ हमेशा रहना। ये लड़का पागल हो चुका है, कब क्या करेगा पता नहीं, आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो गदाधर पंडित वो आज्ञा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उस दिन से अंत लीला तक महाप्रभु का कंटिन्यूअसली गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ ही है, कंटिन्यूअसली। और फाइनली एक सुंदर लीला होती है नवदीप में, महाप्रभु संन्यास लेने से पहले गदाधर पंडित का दीक्षा, ये बहुत फेमस प्रसंग है। तो एक बार भगवान के एक महान भक्त थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु के अवतार हैं। जैसे गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं, राधा रानी के पिताश्री हैं वृषभानु महाराज, वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार नवदीप में स्मरण कर रहे थे, पुंडरीक विद्यानिधि आएंगे नवदीप बहुत जल्दी। तो सब भक्त सोच रहे थे ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, इसका तो नाम हमने डेटाबेस में पढ़ा नहीं, ये कौन सा भक्त है। तो सडनली पुंडरीक विद्यानिधि थोड़े दिन बाद नवदीप पहुंच जाते हैं। तो मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित दोनों साथ में जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन करने के लिए। मुकुंद दत्त और गदाधर भी मित्र थे बचपन से। तो मुकुंद दत्त गदाधर को बोलते हैं, चलो मैं आपको एक बहुत महान वैष्णव के साथ मिलाऊंगा। गदाधर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, महान वैष्णव का दर्शन, भागते हुए जाते हैं। वहां पहुंच के गदाधर पंडित क्या देखते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि बहुत कीमती आसन में बैठे हैं, पूरे रेशम है, तकिया है। हम भागवतम का ये दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं, शुरुआत में हमने देखा सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, सरल जिंदगी जीना चाहिए, ऐश्वर्य में नहीं रहना है। तकिया हाथ को उपयोग कर सकते हैं, तकिया की क्या जरूरत, कीमती वस्त्र की क्या जरूरत, साधारण वस्त्र पहन सकते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल विपरीत, कीमती वस्त्र पहना उन्होंने, पूरे शरीर पे हार हैं, हीरे हैं, सबसे कीमती तेल लगाया है बालों में, सब कुछ है। और आईना है दोनों साइड, बार बार आईना को देख रहे हैं। भक्त ज्यादा आईना नहीं देखते, बार बार पुंडरीक विद्यानिधि आईना को देख रहे हैं। पान चबा रहे हैं, पान थूकने के लिए दो लोग खड़े हैं वो पात्र लेके, वो पात्र भी सोने का पात्र, थूकने के लिए दो लोग चामर कर रहे हैं, सर के ऊपर छाता है। गदाधर पंडित ये सब देख के सोच रहे हैं, मुझे लगा एक वैष्णव को मिलने के लिए आया हूँ, महान वैष्णव को, इसमें तो वैष्णव के लक्षण नहीं दिख रहे, ये तो पूरा भौतिकवादी व्यक्ति है। मुकुंद समझ जाते हैं गदाधर पंडित के मन में क्या है। तो उस समय मुकुंद दत्त जो बहुत सुंदर गाते हैं, उनका आवाज बहुत सुंदर है, तो भागवतम के श्लोकों का वर्णन करते हैं, खासकर वो जो श्लोक जहां पे उद्धव जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण इतने उदार दिल के स्वामी हैं, इतने विशाल दिल है उनका। पूतना जो कृष्ण को मारने के लिए आती है, स्तन पे विष डाल के, कृष्ण पूतना को धात्री का स्थान देते हैं। मतलब इससे दयालु स्वामी कौन हो सकता है, मारने के लिए आए पर धात्री का स्थान दे दिया। जब पुंडरीक विद्यानिधि ये श्लोक सुनते हैं, उनके शरीर में इतना भाव उठता है, इतना भाव उठता है, अपने कीमती कपड़े को फाड़ने लगते हैं, पूरे हीरे जवाहरात को फेंकने लगते हैं, जो भी सामान था आईना सब तोड़ने लगते हैं, पागल की तरह हो गए। और उनका भाव का शक्ति इतना था, 15 लोग उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, सबको फेंकते हैं। बहुत देर तक इनका ऐसा भाव चलता है, फाइनली बेहोश होकर गिरते हैं। जब गदाधर पंडित ये देखते हैं, उनको समझ में आ गया ये पुंडरीक विद्यानिधि साधारण भक्त नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम भक्तों को बाहरी दृष्टिकोण से पहचान नहीं सकते। भक्त ऐसे होंगे वैसे होंगे, भक्त कैसे भी रूप में आ सकते हैं, ऐश्वर्य में भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, कोई भी शुद्ध भक्त हो सकता है। तो भक्त को पहचानने का तरीका है उनका भक्ति का भाव, उनको गुरु में कितना श्रद्धा है, उनको हरिनाम में कितना रुचि है, भगवान के प्रति कितना प्रेम उत्पन्न हुआ है, कितने उनके भौतिक इच्छाएं समाप्त हुए हैं। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। तो गदाधर पंडित को बहुत बुरा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तो उस दिन निश्चय करते हैं कि मैं
पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त करूंगा। और महाप्रभु को जाके बताते हैं, और महाप्रभु भी बोलते हैं बहुत अच्छा, आप इनसे दीक्षा ले लेना। इमेजिन करो, गदाधर पंडित जो सबसे सरल ब्रह्मचारी है, ऐश्वर्य उन्होंने देखा ही नहीं, उनके गुरु महाराज है पुंडरीक विद्यानिधि, गृहस्थ इतने ऐश्वर्य में रहते हैं। तो ये कहानी होती है गदाधर पंडित का। और फाइनली जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं 24 साल की उम्र में और जगन्नाथपुरी आके निवास करते हैं, गदाधर पंडित भी आ जाते हैं। नवद्वीप में रहे थे वो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए। अभी महाप्रभु ही चले गए जगन्नाथपुरी, गदाधर पंडित भी छोड़ के जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते हैं, जो काशी मिश्रा का घर था मंदिर के पास। और गदाधर पंडित समुद्र के पास यमेश्वर तोटा, शिवजी का एक मंदिर है, उसके पास एक बगीचे में रहते थे। ओरिया में बगीचे को तोटा बोलते हैं, ये बगीचे में रहते थे। और महाप्रभु प्रैक्टिकली रोज गदाधर पंडित से मिलने के लिए जाते थे और गदाधर पंडित के साथ भागवतम पढ़ते थे। गदाधर पंडित भागवतम सुनाते थे और महाप्रभु सुनते थे। तो इमेजिन करो, चैतन्य महाप्रभु भी सुनने के लिए इतने इच्छुक हैं। और कौन सा लीलाएं, वही लीलाएं प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के। बहुत बार जब हम सुनते हैं, हम नया नया कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ नया बताओ प्रभु जी, वो तो हमने पहले ही सुना है। नहीं, इस बार नरसिंह चतुर्दशी है, कुछ नया स्टोरी बताओ नरसिंह का। हर बार तो वही स्टोरी हमने सुना है प्रहलाद का, एक नया स्टोरी बताओ। हर बार हम नया सुनने का हमारे अंदर ये ये इच्छा होती है। पर महाप्रभु सेम प्रहलाद महाराज की कहानी को, सेम कहानी को एक साथ 100 बार सुनते थे गदाधर पंडित से, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ही वुड हियर। तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु ये गदाधर पंडित के आश्रम में, ये तोटा में रहे थे और अपने हाथों से मिट्टी को खोदते हैं भगवान के विरह में वृंदावन का स्मरण करते हुए, तो एक विग्रह उनको प्रकट होता है। तो ये विग्रह का नाम है गोपीनाथ, क्योंकि महाप्रभु गोपियों के भाव में थे और गोपियों के भाव में, कृष्ण के विरह में उनको ये विग्रह मिलता है। महाप्रभु इनका नाम रखते हैं गोपीनाथ। और क्योंकि ये विग्रह ये बगीचे में मिलते हैं तोटा में, ये विग्रह का नाम होता है तोटा गोपीनाथ। और महाप्रभु ये विग्रह गदाधर पंडित को देते हैं और बोलते हैं कि आज से आप ये विग्रह का सेवा करना, यू सर्व द डेटीज। उस दिन से गदाधर पंडित उनके अंतिम लीलाओं तक वो विग्रह का सेवा रोज करते रहे। हालांकि बहुत सारे सेवक थे, एवरीडे ही वुड डू सर्विस। तो महाप्रभु ने 2-3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे गदाधर पंडित को। एक, आप तोटा गोपीनाथ का सेवा करना। दूसरा, रोज भागवतम पढ़ना, भागवतम सुनाना। तो अभी भी तोटा गोपीनाथ मंदिर में भागवतम पढ़ते हैं तोटा गोपीनाथ के प्रसन्नता के लिए। तो गदाधर पंडित तोटा गोपीनाथ विग्रह के सामने कंटिन्यूअसली भागवतम पढ़ते थे और महाप्रभु अक्सर अपने पार्षदों के साथ आके वहां पे सुनते थे। तो फाइनली जब गदाधर पंडित काफी उनका उम्र हो चुका था, वो गोपीनाथ जी को हार नहीं पहना पा रहे थे, हाइट बहुत बड़ा था गोपीनाथ के विग्रह का। तो गोपीनाथ जी बैठ जाते हैं। तो ये एक ही विग्रह है कृष्ण का, बैठे हुए हैं, कृष्णा इज सिटिंग हियर। और गदाधर पंडित गोपीनाथ जी का सेवा करते हैं। और फाइनली और एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल रहे हैं, गदाधर पंडित भी बोलते हैं मैं भी आऊंगा आपके साथ, क्योंकि गदाधर पंडित का पूरा जिंदगी महाप्रभु के साथ ही था। पर महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, आपको नहीं आना है, आपने व्रत लिया है क्षेत्र संन्यास, आपने व्रत लिया है कि आप जगन्नाथपुरी छोड़ के कभी नहीं जाओगे, आप यहीं पे रहना। गदाधर पंडित बोलते हैं महाप्रभु जहां पे आप हैं वहां पे जगन्नाथपुरी है, वहां पे वृंदावन है, वहां पे तोटा गोपीनाथ है, सब कुछ है, मैं आपके साथ ही आऊंगा। पर महाप्रभु बहुत कड़क थे, बोलते हैं नहीं है, आपको नहीं आना है तो नहीं आना है। तो गदाधर पंडित का हृदय बहुत कोमल था, हालांकि प्रेम करते थे पर महाप्रभु की इच्छाओं को मान लेते थे। फाइनली ही वुड एक्सेप्ट। तो गदाधर पंडित रुक गए। इस तरह से महाप्रभु वृंदावन जाके आते हैं। और फाइनली जब महाप्रभु 48 ईयर्स के थे, मतलब 24 साल नवद्वीप में और 24 साल पुरी में, महाप्रभु जब अपना लीला समाप्त करते हैं, यही तोटा गोपीनाथ विग्रह के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो अभी भी ये विग्रह के घुटनों पे क्रैक है जिसके माध्यम से महाप्रभु प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद तो गदाधर पंडित का जो विरह है इतना हो गया, अपना जिंदगी ही नहीं रख पाए, क्योंकि उनका पूरा जिंदगी महाप्रभु के इर्द गिर्द था। राधा रानी है, कितना प्रेम करती है कृष्ण से, तो इतना अगाध प्रेम था उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति।
जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, गदाधर पंडित अपने प्राण ज्यादा देर रख नहीं पाए, तो उसी समय श्रीनिवास आचार्य आते हैं। जजीग्राम जो नवदीप के पास है, कटवा के पास एक स्थली है, वहां से श्रीनिवास आचार्य चलते हुए जगन्नाथपुरी आते हैं। उनके शिक्षा गुरु थे नरहरि सरकार। नरहरि सरकार श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं कि आप गदाधर पंडित से भागवतम सीखना। महाप्रभु भी सुनते थे, आप उनसे भागवतम सीखना। तो श्रीनिवास आचार्य चल के आए जगन्नाथपुरी, और गदाधर पंडित हालांकि महाप्रभु के विरह में थे, फिर भी भक्त आए हैं, उनको भागवतम सुनाते हैं। पर क्योंकि इतना विरह था, गदाधर पंडित को इतना प्रेम था महाप्रभु के प्रति, कंटिन्यूअसली आंखों से अश्रु निकल रहा था, अश्रु का नदी बह रहा था उनके आंखों से, और इतना अश्रु बह रहा था, भागवतम का पन्नों का इंक मिट गया। तो गदाधर पंडित बोलने लगे श्रीनिवास आचार्य को, देखो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पर भागवतम के श्लोक ही मिट गए, क्या करें? तो आप वापस जाना श्रीखंड जहां पे नरहरि सरकार रहते हैं, और एक भागवतम का कॉपी बना के लाना। तो उस समय भागवतम मतलब एक कॉपी बनाना मतलब पूरा कॉपी 18,000 श्लोक लिखने पड़ते थे, है कि नहीं? आजकल बहुत आसानी मिल जाता है, उसका लाभ नहीं ले पाते। मुझे याद है हमारे इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में लेक्चर्स भी नहीं होते थे, हम कैसेट सुनते थे। एक कैसेट सुन लिया, दूसरा कैसेट मिलने के लिए रुकना पड़ता था, कोई भक्त आके देगा तो दूसरा कैसेट, नहीं तो वही लेक्चर को बार बार सुनते रहो। अभी तो इतना अवसर है, इस्कॉन डिजायर ट्री है, हरे कृष्णा टीवी है, मतलब इतने सारे प्रवचन है, फिर भी भक्तों को समय नहीं होता करने के लिए, फैसिलिटीज है, नो टाइम। तो श्रीनिवास आचार्य इतने सिंसियर थे, चलते हुए गए, फिर से भागवतम का कॉपी बनाया, वापस जब जगन्नाथपुरी आए, गदाधर पंडित का तिरोभाव हो गया। महाप्रभु के विरह में गदाधर पंडित ज्यादा रुक नहीं पाए। तो ये संक्षेप में गदाधर पंडित का जिंदगी है। तो हम देखते हैं गदाधर पंडित की जिंदगी से कि कैसा उनका पूरा जिंदगी महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, और महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए। महाप्रभु उनको बोलते हैं वृंदावन मत आओ, गए नहीं। इमेजिन करो, हम सब वृंदावन जाने के लिए इतना तड़पते हैं, है कि नहीं? गदाधर पंडित उनके पूरे जिंदगी में वृंदावन नहीं पहुंचे, ही नेवर रीच्ड वृंदावन। महाप्रभु बोले वृंदावन मत आओ, आप यहीं पे रह के तोटा गोपीनाथ का सेवा करो, वही किया उन्होंने। गुरु के आज्ञा का पालन करना, भगवान पे, भक्तों पे विश्वास, भागवतम के ऊपर प्रेम। तो आज के दिन गदाधर पंडित के आविर्भाव दिन पे हम गदाधर पंडित से प्रार्थना कर सकते हैं, उनका जो प्राण धन है, उनको महाप्रभु के प्रति जितना प्रेम था, थोड़ा बहुत प्रेम हमको प्राप्त हो, हमको भी भागवतम के प्रति रुचि प्राप्त हो, भक्तों का सेवा करने का जो भाव है हमारे हृदय में हो, और हम निरंतर नम्रता से, प्रेम से भगवान के हरि नाम का उच्चारण कर सके। गदाधर पंडित की जय, गदाधर पंडित आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने गदाधर पंडित के काफी पास टाइम सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा। हरिला प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। बहुत अच्छी तरह से आपने गदाधर पंडित का जो आविर्भाव के बारे में समझाया, और बहुत अच्छी टोटा गोपीनाथ की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, और अपने भागवत के वर्ष को भी बहुत अच्छी तरह से रैप अप को पूरा आप चैप्टर ही समझा दिया। तो अच्छा है, बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी ऑफ दिस होल इवेंट दैट इज डिस्क्राइब हियर। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम आशा रखते हैं कि आप पार्थसारथी फाउंडेशन में आते रहेंगे और आपकी वाणी का लाभ हमें मिलता रहेगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। नंद कुमार प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने श्रीनिवास आचार्य की जो बात बताई, वो पंच तत्व वाले श्रीनिवास वही है? नहीं 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 नहीं, वो श्रीनिवास पंडित है। हाँ, वो श्रीनिवास पंडित ने, श्रीनिवास आचार्य अलग है ना, दोनों? श्रीनिवास आचार्य अलग है, अलग है। अच्छा अच्छा, तो वो दोनों के बारे में थोड़ा बहुत बताओ तो पता चले थोड़ा क्या डिफरेंट है, क्या है, किधर के है, क्या सुख। क्योंकि इसमें घोटाला बहुत होता है, वही होता है। सही बताया आपने। तो जितना हम सुनेंगे ना, क्लैरिटी आता है। हाँ हाँ। तो श्रीनिवास पंडित
पंचतत्व के सदस्य हैं, नारद मुनि के अवतार हैं। हाँ। तो श्रीवास पंडित का घर है श्रीवास आंगन नवदीप में, जहाँ पे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन के बहुत सारे कहानियां हैं जहाँ पे महाप्रभु का महाप्रकाश लीला होती है इत्यादि। तो बेसिकली जैसे नारद मुनि संकीर्तन करते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, जैसे नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में जाके भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो वही नारद मुनि महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित के रूप में आते हैं, श्रीवास बराबर। पंडित या श्रीवास ठाकुर, और उनके घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू होता है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण का जो रास लीला है, महाप्रभु के लीलाओं में संकीर्तन लीला बनता है, और वृंदावन को जो रास तली है वो महाप्रभु की लीला में श्रीवास आंगन है, श्रीवास पंडित का घर, श्रीवास पंडित का घर। तो श्रीवास पंडित पंचतत्व के एक सदस्य हैं। श्रीनिवास आचार्य अलग है। तो श्रीनिवास आचार्य का कहानी इस प्रकार है, संक्षिप्त में, विस्तार में करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो संक्षिप्त में, जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे कटवा में, उस समय एक भक्त पहुंचते हैं जिनका नाम है चैतन्य दास। तो ये चैतन्य दास, एक्चुअली इसका नाम था गंगाधर मुखोपाध्याय, पर वो जब महाप्रभु के संन्यास लीला में पहुंचते हैं, महाप्रभु का संन्यास देख के इतने प्रभावित होते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली उनके मुख से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ये महाप्रभु का संन्यास नाम था। कंटिन्यूअसली श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। घर आगे 4 महीने तक श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, पागल हो चुके थे। इसका नाम हो जाता है चैतन्य दास, ये व्यक्ति का। चैतन्य दास के पुत्र होते हैं श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य आगे जाके जजीग्राम, जो श्रीखंड के पास है, कटवा के पास एक स्थली है जजीग्राम, जो अभी भी है, वहां पे निवास करते हैं। और श्रीनिवास आचार्य, उनको नरहरि सरकार, जो श्रीखंड के निवासी हैं, वो उनको बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाइए, महाप्रभु का दर्शन होगा। तो एक्चुअली श्रीनिवास आचार्य, जैसे मैं बता रहा था, ये बहुत सुंदर है। बचपन से उनके पिता ने महाप्रभु के संन्यास लीला को देखा था, तो उनके पिता के, उन्होंने देखा था कि उनके पिताश्री कितने आसक्त थे महाप्रभु के प्रति। तो श्रीनिवास आचार्य की जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, मुझे महाप्रभु को देखना है। तो वो जब नौजवान होते हैं, वो जजीग्राम से जगन्नाथपुरी आते हैं। वो जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु ने लीला समाप्त करके चले गए, महाप्रभु का लीला समाप्त हो गया। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उस समय वो गदाधर पंडित के पास जाते हैं, जैसे मैंने वो लीला बताया, गदाधर पंडित से जाके भागवतम सीखते हैं। फिर से जब वो इंक मिट गया, वापस श्रीखंड जाके जब भागवतम का और एक कॉपी बना के आते हैं, गदाधर पंडित भी चले गए। तो श्रीनिवास आचार्य को और दुख होने लगा, महाप्रभु भी चले गए, गदाधर पंडित भी चले गए, अभी मैं क्या करूं। तो उस समय महाप्रभु और गदाधर पंडित उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप वृंदावन चले जाओ, वहां पे रूप सनातन मिलेंगे, वो हमारे से अभिन्न है, हमारे ही पार्षद हैं, उनसे आप भागवतम सीखना। तो श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी से फिर से जाते हैं श्रीखंड, नवदीप में भक्तों से मिलते हैं और वृंदावन जाते हैं। जब मथुरा पहुंचते हैं, उनको समाचार मिलता है रूप सनातन भी चले गए लीला समाप्त करके। तो उनको इतना दुख होता है, रूप सनातन भी चले गए, तो अपना शरीर त्यागने वाले हैं। उस समय रूप सनातन उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप जीव गोस्वामी के पास जाना और उनसे शिक्षा प्राप्त करना। तो श्रीनिवास आचार्य फाइनली जीव गोस्वामी के पास जाते हैं, और उनके 2 दोस्त थे, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम। ये तीनों जीव गोस्वामी के पहले शिष्य, हमारा इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का पहला वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी जीव गोस्वामी ने शुरू किया था। और राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भागवतम का पहला स्कंद लिखा था, राधा दामोदर मंदिर, तो वहां पे जीव गोस्वामी ने अपना ट्रेनिंग एकेडमी शुरू किया। और ये 3 शिष्य उनके, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद पंडित, इन तीनों को शिक्षा देके आचार्यों के षड गोस्वामी की जो पुस्तक है, उसके बाद ये अलग अलग स्थली पे जाके प्रचार करता है। तो दिस इन शॉर्ट इज द लाइफ। सब पूरा ख्याल आ गया प्रभु जी, ख्याल आ गया पूरा सब। ओके।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, बहुत प्रेरणा मिल रहा है आप सब लोगों को देख के। ऐसा लगता है कि आप सुनाते चलिए, हम सुनते रहिए। बहुत अच्छा। आपने तो वैष्णव की कृपा से उन लोगों का चरित्र का वर्णन किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, आप लोगों का इतना इच्छा है, एक कैन वी सिंग वन सॉन्ग, एक गीत गा सकते हैं क्या? श्योर प्रभु जी। या जरूर। तो गदाधर पंडित का आविर्भाव है, तो ये बहुत सुंदर गीत है। we'll just sing it in a very short way. कली कुकुर कदन। तो जिनके पास सॉन्ग बुक्स हैं फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट सुन सकते हैं। कौन सा ये बुक में है प्रभु जी? वैष्णव सॉन्ग में होगी ना? कौन सा है? वैष्णव सॉन्ग में है, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित कली कुकुर कदन जदि चाहो है। तो मैं आप कली लोग कुकुर। रिपीट नंबर कर 9 पाओगे? यू ऑल कैन रिपीट इट, या मैं सिर्फ गाऊं? आप सिर्फ लोग आप मेरे साथ गाइए। ही कर दो। हाँ, मैं गाता सिर्फ हूँ, आप आप गाइए। मेरे साथ ही गा सकते हैं, आप लोगों को करना है तो। कली कुकुर कदन जदि चाहो है, कली कुकुर कदन जदि चाहो है, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ है। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ है। गदाधर मदन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा। गदाधर मदन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा। निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ ए। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ ए। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन तूर। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूरा। गृहजन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भवपूर। गृहजन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भवपूर। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ ए। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ ए। सर्वभौम शोधन गजपति तारन रामानंद पोषण वीरा। सर्वभौम शोधन गजपति तारन रामानंद पोषण वीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीर। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीर। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ ए। कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ है। ब्रज रस भावन दुष्ट मत शातन
कपटि विघाटन कामा, ब्रजरस भावन दुष्ट मत शातन, कपटि विघाटन कामा, शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताड़न, चल भक्ति दूषण रामा, शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताड़न, चल भक्ति दूषण रामा, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ, श्री सचिनंदन गाओ, श्री सचिनंदन गाओ। हरी हरे हरी बोल। बहुत बहुत सुंदर गाया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरी बोल। सो प्रभु जी आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यही विराम दें। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत गदाधर धन्यवाद। पंडित अपीरियंस डे की जय। हरे जय। कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। हरि बोल।